हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था हेलो एल्केन्स में। ठीक है, आज हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल है, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन सो दैट वी गेट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से, और हमें मिल रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। ठीक, अभी देखिए हमने जो एक एग्जांपल लिया है उस रिएक्शन का नाम क्या है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। नाम ही लिखा है, डी का मतलब क्या है, रिमूव करना। हाइड्रोजन और हेलोजन, किसी कंपाउंड से अगर हम हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, अल्किन मिलेगा, दैट्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो मैंने एक जनरल रिएक्शन ली है, ये हमारा सबस्ट्रेट क्या है, अल्किल हैलाइड। देखिए अल्किल हैलाइड, उसका रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम अल्कोहलिक केओएच के साथ। पिछली बार रिएक्शन हमने देखा था, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन हमने किया था एक्वस केओएच के साथ, तो उसने दिया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसके केस में देखिए अल्किल हैलाइड का हम रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहलिक केओएच के साथ। तो अल्कोहलिक अगर केओएच रहता है तो हमें देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में देखिए हेलोजन जिस कार्बन को अटैच है उसको हम कह रहे हैं अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या रहेगा, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहेगा उसको कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो क्या होता है, ये जो हमारा बेस है, तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है OH माइनस आयन, ये क्या करता है, इस H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो यहाँ पे अटैक करते हैं, ये X माइनस आयन रिलीज हो जाता है, ये X माइनस आयन को ये K प्लस आयन स्टेबलाइज करता है। लेकिन मुझे बताइए, ये जब इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे अटैक करेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब हमारे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सिंपल है, इस हमारे सबस्ट्रेट में से एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH डॉट बॉन्ड CH, दैट इज अल्कीन, प्लस बाय प्रोडक्ट KX प्लस वाटर। वेरी सिंपल रिएक्शन, दिस इज जनरल रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा अल्किल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट जो है वो कैसा है, 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड का हम रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहलिक केओएच के साथ, तो हमें क्या देगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक केओएच। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये OH माइनस आयन यहाँ के H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और ये K प्लस आयन Br को ले जा रहा है। तो क्या देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस KBr प्लस वाटर। सो वेरी सिंपल रिएक्शन। हमने प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया, उसका रिएक्शन क्या, अल्कोहलिक केओएच के साथ, इसका क्या हुआ, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो हमें क्या मिला, इथीन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल हुआ, और एक दो एग्जांपल देखते हैं।
अब देखिए हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, अल्किल हैलाइड, लेकिन कैसा है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का रिएक्शन कर रहा है अल्कोहलिक केज के साथ, ये भी क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हमारा कार्बन है ये क्या कहला रहा है, अल्फा कार्बन, इससे दोनों नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाएंगे, बीटा। लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ से H निकालता हूँ, यहाँ से Br निकालता हूँ तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ से H निकालता हूँ, यहाँ से Br निकालूंगा तो यहाँ पे बनेगा। लेकिन दोनों साइड में से अगर मैं H निकालता हूँ तो भी हमें क्या मिलेगा, प्रोपीन ही मिलेगा, ठीक है, मतलब ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये OH माइनस आयन अगर यहाँ के H को निकालता है तो वाटर बन जाएगा, ये K प्लस आयन Br को निकालेंगे, बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, that is propene plus KBr plus water, वेरी सिंपल रिएक्शन, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का भी हमने क्या किया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। सो वेरी सिंपल, वी विल टेक अनदर एग्जांपल। प्लस KOH अल्कोहलिक। अब देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इस हैलोजन के बाद कितने बीटा हाइड्रोजन है, 2 बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर भी देखिए अगर यहाँ से मैं H निकालता हूँ, यहाँ से Br निकालता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, या यहाँ से निकालूँ तो भी डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, लेकिन एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा, ये OH माइनस आयन ने अगर इस H को निकाला, ठीक है, और ये प्लस आयन क्या करेंगे, इस Br को ले लेगा, तो जनरेट होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 3 से आएगा प्रो, कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट, दैट इज 1E। तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्किल हैलाइड का क्या किया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। लेकिन इसमें और एक रिएक्शन आती है, वो थोड़ी सी एक्सेप्शनल होती है, तो वो क्या होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस के जो 3 एग्जांपल्स थे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 थे और उससे जो प्रोडक्ट बना एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 से ज़्यादा है, 4 कार्बन एटम है। और यहाँ पर देखिए ये हेलोजन 20 कार्बन को टच जो करेंगे अल्फा कार्बन, और ये बीटा, ये भी बीटा। लेकिन क्या ये दोनों बीटा कार्बन और हाइड्रोजन सेम है क्या, दोनों डिफरेंट है। मतलब इनका रिएक्शन अगर मैं KOH के साथ करता हूँ अल्कोहलिक, मतलब इसका अगर मैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करता हूँ तो मुझे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, कैसे पता चलेगा हमको, तो ये हमें बताता है कौन, सेट प्रोडक्ट। तो देखिए पहले इससे हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखिए मैं पहली कंडीशन बताता हूँ, अगर मैं इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट हाइड्रोजन। यहाँ से जो निकालेगा वो पहला हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1E, ठीक है। सेकेंड केस में अगर मैं ये हाइड्रोजन आइटम और इस बीटा हाइड्रोजन को अगर मैं निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम होगा ब्यूट 2E। देखिए हमने इस कंपाउंड का क्या किया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH, दैट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होने की वजह से, 3 से ज़्यादा कार्बन होने की वजह से और बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट होने की वजह से हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, कैसे पता करेंगे, तो ये हमें कौन बताता है, सेट प्रोडक्ट। तो सेट प्रोडक्ट क्या कहता है, आफ्टर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, that alkene is preferred after dehydrogenation of alkyl halide
दैट अल्कीन इज प्रिफर्ड whose कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मैक्सिमम अल्किल सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ऐसे अल्किन को हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेट सेट जिस अल्किन में डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स रहेंगे। तो मुझे बताइए दोनों एग्जांपल में सबसे ज़्यादा अल्किल ग्रुप किस में है? पहले वाले केस में देखते हैं, ये देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हो गया, ये पूरा एक इथिल ग्रुप हो गया, अल्किल ग्रुप एक है, यहाँ एक ही अल्किल ग्रुप है। लेकिन इसके केस में देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये एक मिथिल है और एक मिथिल है, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप्स हैं। तो सेट से क्या कह रहा है कि जिस अल्किन में ज्यादा अल्किल ग्रुप्स रहेंगे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर, वही क्या रहेगा मेजर प्रोडक्ट, उसी को हम प्रिफर करेंगे। तो अपना आंसर क्या रहेगा? ब्यूटोइन इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट। और ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। सो वेरी सिंपल, हमने क्या किया, अल्किल लाइट का डिहाइड्रोजनेशन किया। ऐसा अल्किल लाइट लिया जिसमें 3 से ज़्यादा कार्बन थे, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? वो जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स रहेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेट सेट। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। और हाँ, इसमें वो एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं, ठीक है, कि हमने क्या किया, अल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोजनेशन किया, लेकिन कौन सा अल्किल हैलाइड सबसे आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, उसका ऑर्डर क्या रहेगा? देखिए 3 टाइप के अल्किल हैलाइड हम कंसिडर कर सकते हैं। एक रहेगा 3 डिग्री, एक रहेगा 2 डिग्री, एक रहेगा प्राइमरी। तो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्शन देगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, मतलब उसमें एलिमिनेशन बहुत जल्दी हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 डिग्री अल्किल हैलाइड में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से हैलोजन एटम भी कैसा रहता है? इलेक्ट्रॉन रिच, तो रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, ठीक है, ये एक बात है। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन विद मेटल्स। अल्किल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे अगर मेटल्स के साथ, तो कौन से टाइप की हमको रिएक्शन मिलेगी, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसमें बहुत ही सिंपल सबसे कॉमन रिएक्शन है वुड्स सिंथेसिस और वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन और वुड सिंथेसिस क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन। वुड सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? अल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्केन। लेकिन किससे बनाते हैं हम? अल्किल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं अल्किल हैलाइड के, उसका रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलता है? अल्किन। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं व्हाट? वुड्स रिएक्शन और वुड सिंथेसिस। तो अगर मुझे डिफाइन करना रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। Formation of alkenes by reacting 2 molecules of alkyl halide with sodium metal in presence of dry ether is known as Woods synthesis. Very simple reaction. General reaction लिया मैंने RX plus 2Na plus RX alkyl halide देखिए अल्किल हैलाइड कितने मॉलिक्यूल से? 2 मॉलिक्यूल से। इसका रिएक्शन के साथ कर रहे हैं हम सोडियम मेटल के साथ, तो क्या हो जाएगा? NH निकल जाएगा, R और R बॉन्डिंग करेगा, क्या बनाएगा? अल्कीन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल्कीन। सो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बाय रिएक्टिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज कॉल्ड एज वुड सिंथेसिस और वुड्स रिएक्शन। ये जनरल रिएक्शन था। एक एग्जांपल लेते हैं, C2H5Br इथिल ब्रोमाइड plus 2 times Na plus
इथिल ब्रोमाइड, ड्राई इथर, तो क्या हो जाएगा? जैसे देखिए 2 Na और 2 Br चले जाएंगे, इथिल इथिल सेल्फ कपलिंग करके क्या बनाएगा? C2H5 प्लस C2H5 क्या हो जाएगा? C4H10, दैट इज ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन प्लस 2NaBr। सो वेरी सिंपल रिएक्शन। हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए इथिल ब्रोमाइड की, उसका रिएक्शन किया सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ राइटर, तो हमें क्या मिला? ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों मॉलिक्यूल हाइट कैसे हैं? सेम। अगर दोनों मॉलिक्यूल हाइट अगर सेम रहेंगे तो हमें हायर अल्केन्स मिलते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल हाइट डिफरेंट लूंगा, तो हमें क्या मिलते हैं? सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट्स तो मिलते ही है, साथ ही साथ क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का रिएक्शन कर रहा हूँ सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ राइटर, ठीक है, तो हमें सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट तो मिलते हैं, साथ ही साथ क्या मिलते हैं? क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। जो सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट रहते हैं उसको क्या रहते हैं? मेजर प्रोडक्ट, और जो क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट रहते हैं वो रहते हैं माइनर प्रोडक्ट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल तो मिथिल ब्रोमाइड प्लस 2 टाइम्स सोडियम प्लस इथिल ब्रोमाइड, और ये इथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो देखिए मिथिल ब्रोमाइड एक है और एक है इथिल ब्रोमाइड, दोनों सेम है क्या? दोनों डिफरेंट है। तो देखिए अगर मैं मिथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, उसका रिएक्शन 2Na के साथ करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? CH3 के साथ कॉम्बिनेशन करेगा और क्या बनेगा? इथेन। तो पहला प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है? C2H6, ठीक है। लेकिन ये बना कैसे है? इसकी अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए और इसका रिएक्शन किया 2 एटम्स ऑफ सोडियम, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट। मतलब ये मिथिल ग्रुप क्या खुद के साथ कपलिंग कर रहा है, सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट, ये पॉसिबिलिटी हुआ। अब मैंने इथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल लिया, तो क्या बनेगा? C2H5 प्लस C2H5, दैट इज ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन। तो ये भी क्या हुआ? सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट। लेकिन देखिए अगर मैं एक मिथिल लेता हूँ और एक लेता हूँ इथिल, 2 और 1 3 क्या हो जाएगा? 3 कार्बन, तो इससे क्या था? प्रोपेन। तो क्या बच जाएगा? और एक मॉलिक्यूल C3H8। लेकिन मिथिल और इथिल को मिलकर जो हमारा प्रोडक्ट बना है, ये सेल्फ कपलिंग हुआ क्या? नहीं, ये हुआ क्रॉस कपलिंग, क्योंकि ये मिथिल ग्रुप अलग है और इथिल ग्रुप अलग है। तो क्या दिया उसने? व्हाट? प्रोपेन। आगे बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा? NaBr। अब वो बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल हो। लेकिन हमने बात करी थी कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा जो सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट होते हैं, देखिए जो इथेन हो गया, जो ब्यूटेन हो गया, ये सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट है, तो ये दोनों क्या रहेंगे? मेजर प्रोडक्ट। और क्रॉस कपलिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा? माइनर प्रोडक्ट। तो आपको आएगा समझ में सभी को। इट्स वेरी सिंपल। बूट सिंथेसिस में हम बनाते हैं, अल्कीन बनाते हैं, ठीक है। अगर सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा मेजर प्रोडक्ट, और जो क्रॉस कपलिंग रहेगा वो क्या रहेगा? माइनर प्रोडक्ट, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? अल्किल लाइक दैट इज हैलोअल्केन्स का रिएक्शन करेंगे हम मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बनाता है देखते हैं, ठीक। RX अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए अल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन का मतलब मैग्नीशियम इन दोनों के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, क्या बनाता है?
MgX। ऐसा क्यों होता है? मैग्नीशियम कैसा है? डाइवैलेंट। मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2, ऑक्सीजन स्टेट +2, ठीक है, वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करेगा? अल्किल ग्रुप के साथ और हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे और क्या बनेगा? RMgX, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों? द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो देखिए ये जो हो गया मैग्नीशियम और अल्किल ग्रुप में क्या रहता है? कार्बन। तो कार्बन मेटल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और देखिए जो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन जो हमारा बॉन्ड है ये कैसा रहता है? आयोनिक इन नेचर। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन कैसा रहता है? बॉन्ड आयनिक नेचर का। और ये अल्किल ग्रुप और मैग्नीशियम जो रहता है ये हाईली पोलर रहता है। कैसा रहता है? हाईली पोलर। तो ऐसे कंपाउंड का अगर हम किसी पर्टिकुलर और कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो वो हमें अल्केन दे सकता है। तो कुछ इसके रिएक्शन हम देख लेते हैं, ठीक। तो अल्किल हाइड का रिएक्शन किया हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइथर, हमने क्या दिया? RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी कंपाउंड का मैं अगर रिएक्शन कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर दूसरे कंपाउंड के साथ, RMgX प्लस वाटर, तो देखिए यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा पोलर अल्किल ग्रुप और मैग्नीशियम का जो हमारा बॉन्ड है क्या है? हाईली पोलर। ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बन एनायन क्या करेगा? ये R माइनस कर देगा और ये पॉजिटिव पार्ट, ये R माइनस क्या करेगा? इस परसेंट का अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? RH, दैट इज अल्केन प्लस MgX और ये OH को स्टेबलाइज करेंगे, MgXOH। वेरी सिंपल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करता हूँ, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सभी के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो हमेशा क्या देगा? अल्कोहल देगा। सो वेरी सिंपल रिएक्शन। ये सब थे रिएक्शंस हेलो अल्केन्स के, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ करता हूँ, अमोनिया के साथ करता हूँ, अल्कोहल के साथ करता हूँ, तो भी इन तीनों के केस में हमें क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट जो भी रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जितनी भी रिएक्शन थे सभी हेलो अल्केन्स के थे, ठीक। तो इतना आप पढ़िए बहुत अच्छे से। जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल। और जितने भी मैंने वीडियो पोस्ट किए हैं आप बिल्कुल देखिए, जो भी डाउट्स होते हैं बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए, उसमें हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।